नाम पर तवज्जो करना, ये सोचना कि मलाइका का नुज़ूल हो रहा है। जो ही शैतान ये ख्याल जहन में लाए दुनिया के मुताल्लिक, बीवी बच्चों के मुताल्लिक, फैमिली के मुताल्लिक, कारोबार के मुताल्लिक, दुनियावी मामलात के मुताल्लिक, फौरन अपने आप को मुतनब्बिह करें, अलर्ट करें कि ये तेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। और फिर कहाँ मैं इस काबिल था कि मुझे भी वही रुकू दिया गया जो हुजूर को दिया गया था, मुझे भी वही क़याम दिया गया जो हुजूर को दिया गया था, मुझे भी वही सजदा दिया गया जो हुजूर को दिया गया था। इस तसव्वुर के साथ फिर आखिरी छठा तसव्वुर क्या है कि अपने मुसल्ले को पुल सिरात समझे कि जिस मुसल्ले पे मैं खड़ा हूं ये सैयदना अश-शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा की तालीमात हैं, मशाइख चिश्त अहले बहिश्त की भी यही तालीमात हैं, और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की तालीमात भी यही हैं। इन हिमाक के कल्ब के साथ मुकम्मल यकसुई के साथ नमाज कायम करने का अगर हम तरीका सीख लें तो फिर ये नमाज खुद हमारी मुहाफिज बन जाएगी, हमें प्रोटेक्शन देगी। ये सोचें कि ये मुसल्ला जिस पे मैं खड़ा हूं ये पुल सिरात है, ये बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। अगर यूं ही ख्यालात फिसले तो मैं फिसल कर जहन्नुम में गिर जाऊंगा। मेरे सर के ऊपर मलकुल मौत हैं, आगे काबतुल्लाह का दरवाजा है, काबतुल्लाह के दरवाजे पर गौर करें। और एक वक्त आता है कि इंसान को मारिफत के दरवाजे खुलते हुए नजर आना शुरू हो जाते हैं। इब्तिदा बिगिनर्स के लिए इब्तिदा काबतुल्लाह के दरवाजे से करें, यानी जहां आपका ख्याल जमता है, किसी का ख्याल अल्लाह के नाम पर जमता है तो अल्लाह के नाम पर गौर करें। किसी को सुकून फकत तर्जमे में मिलता है तो तर्जमे में गौर करें। और कोई आशिक मुस्तफ़ा जो फकत तसव्वुर यार में नमाज पढ़ रहा है वो यही अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। ये इब्तिदाई मराहिल हैं। फिर एक मकाम आता है कि फिर दुनिया में जो कुछ भी हो जाए किसी का खौफ आपको नहीं होगा, और फिर वो नमाज आपकी मुहाफिज बन जाएगी, इतनी बड़ी मुहाफिज आपकी बन जाएगी। हज़रत वहाब बिन मुनब्बिह रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि एक कुल्ली था, वो लोगों का सामान लेता था और किसी जंगल में जाकर उनको कत्ल कर देता था। सामान उठा के ले जाता, जिसका सामान उठा के ले जाता सामान के बहाने जंगल में जाके उसको कत्ल कर दिया करता था। एक अल्लाह वाले का सामान उठाया, उसे जंगल में ले गया साथ, और उसने देखा वहां पर लाशें पड़ी हुई हैं। उसने कहा तू जानता है मैं जिसका सामान उठाता हूं उसका सामान लूटता हूं और फिर उसको कत्ल कर देता हूं। उस अल्लाह वाले ने कहा तू मेरा सामान ले जा और मेरी जान बख्श दे। उसने कहा नहीं मैं कत्ल करता हूं। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि नमाज गुनाहों से क्यों नहीं बचाती, क्योंकि हम सारी जिंदगी अदा करने वाले रहे, हम कायम करने वाले नहीं बने। कायम करने वाला कौन है? जो नमाज के जिस्म और रूह के मजमूए के साथ नमाज को कायम करता है, इन दोनों चीजों को साथ लेके चलता है। कभी कभी नौजवान कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग इतनी यकसुई के साथ नमाज पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू जारी होते हैं, लेकिन फिर भी वो गीबत कर रहे होते हैं। उनकी नमाज उन्हें गुनाहों से क्यों नहीं बचाती? तो मुमकिन है कि वो पूरी यकसुई के साथ पढ़ रहे हो, मुमकिन है पूरी तवज्जो के साथ